हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है जलेबीज। जलेबीज इस तरीके की कॉइल की शेप में एक स्वीट डिश है, आप सभी ने खाई भी होगी, और ये चैप्टर इन्हीं के बारे में है। सो पार्ट 1 में हम देखेंगे एन ऑनेस्ट बॉय इज ऑन हिज वे टू स्कूल कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट टू पे द स्कूल फीस। एक ऑनेस्ट ईमानदार लड़का स्कूल जा रहा है और उसकी पॉकेट में पैसे हैं स्कूल फीस पे करने के लिए। द साइट ऑफ क्रिस्प सिरपी जलेबीज इन द मार्केट एक्साइट्स हिम। साइट मतलब नज़रों के सामने उसको दिखाई देती है क्रिस्पी और सिरपी, इस तरीके से चाशनी से भरी हुई जलेबीज मार्केट में, जिनको खाने का उसका मन करता है। एंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगिन टू जिंगल, और उसकी पॉकेट में जो पैसे थे वो भी जिंगल करने लगते हैं, बजने लगते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ, खुद के साथ एक लंबी बहस के बाद, ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन, वो जो स्वीट सी एक टेम्पटेशन, इच्छा थी, डिज़ायर थी उसकी जलेबीज़ को खाने की, उसके सामने यील्ड करना मतलब किसी की बात मान लेना अंडर प्रेशर, तो उस टेम्पटेशन के सामने वो सबमिट कर देता है। ओके, अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो इट हैपन्ड मैनी ईयर्स अगो, ये बहुत साल पहले हुआ था। आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल कम्बेलपुर, नाउ कॉल्ड अटक। मैं तब 5th स्टैंडर्ड में था, कम्बेलपुर के एक गवर्नमेंट स्कूल में, कम्बेलपुर जिसको अभी अटक कहते हैं। वन डे आई वेंट टू स्कूल विद 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट। तो एक दिन मैं स्कूल गया, मेरी पॉकेट में 4 रुपये थे, टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड, स्कूल के फंड और फीस को पे करने के लिए। When I got there, I found that the teacher who collected the fees, मास्टर गुलाम मोहम्मद, was on leave। और जब मैं स्कूल गया तो मुझे पता लगा कि जो टीचर फीस कलेक्ट करते हैं, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो उस दिन छुट्टी पर हैं। एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, तो अगले दिन फीस कलेक्ट की जाएगी। ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स सिंपली सैट इन माई पॉकेट, तो पूरा दिन चुपचाप कॉइन्स मेरी पॉकेट में रखे रहे। बट वंस स्कूल गॉट ओवर, लेकिन जैसे ही स्कूल ओवर हुआ, छुट्टी हुई, एंड आई वॉज आउटसाइड, और मैं स्कूल के बाहर आया, दे बिगैन टू स्पीक, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कॉइन्स ने। ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, ठीक है, कॉइन्स बात नहीं करते, ये हम सब जानते हैं। दे जिंगल और गो खनक खनक, वो जिंगल करते हैं, आपस में टकराते हैं, खनक खनक की आवाज़ आती है। बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दैट डे दे एक्चुअली स्पोक, उस दिन एक्चुअली में वो बात कर रहे थे। वन कॉइन सेड, एक कॉइन कहता है, वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट, उस बच्चे से कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो। दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाव इन द शॉप ओवर देयर। कढ़ाव मतलब एक लार्ज ओपन पॉट फॉर कुकिंग और बॉइलिंग, एक बड़ी सी कढ़ाई। तो कॉइन कहता है कि वो जो फ्रेश गरम गरम जलेबीज बाहर आ रही है कढ़ाव से उस दुकान में, वहाँ पर, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, ऐसा नहीं कि वो बिना किसी बात के ही बाहर आ रही है। जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन, जलेबीज होती है खाने के लिए। एंड दोज एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम, और उनको सिर्फ वही खा सकते हैं जिनकी पॉकेट में पैसे हो, मतलब तुम उनको खा सकते हो। एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, और पैसा होना भी ऐसा नहीं कि बिना किसी बात के ही है आपके पास मनी। मनी इज मेंट टू बी स्पेंड, मनी का काम है खर्च होना, खर्च करना। एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज, और वही सिर्फ इसको खर्च कर सकते हैं जिनको जलेबीज पसंद है। लुक हेयर यू 4 रुपीज़, आई सेड टू देम, तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि मेरी बात सुनो, तुम 4 रुपये। आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिस गाइड मी, मुझे रास्ता मत भटकाओ, तुम मिस गाइड मत करो। और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सिन। अभी इस बच्चे को घर पर इस तरीके से सिखाया गया था कि बाजार में किसी चीज़ को देखना भी एक सिन है, सिन मतलब पाप। तो मैं तो बाजार में किसी चीज़ को देखता भी नहीं हूँ, खाने की तो बहुत दूर की बात है। बिसाइड्स, इसके अलावा, यू आर माई फीस एंड फंड मनी, तुम मेरे स्कूल के फीस के पैसे हो। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर आज मैं तुम्हें खर्च कर दूंगा, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो, तो कल मैं स्कूल में जो टीचर फीस कलेक्ट करते हैं मास्टर गुलाम मोहम्मद, उनको क्या फेस दिखाऊंगा। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और जब क़यामत आएगी, मरने के बाद जो जजमेंट डे होता है कि आपने क्या सही किया क्या गलत, उस टाइम पर मैं अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। यू प्रोबेबली डोंट नो, तुम्हें शायद पता ना हो, बट डोंट नो इट, तुम्हें शायद ये ना पता हो, बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, लेकिन जब मास्टर गुलाम मोहम्मद को गुस्सा आता है, एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, और वो तुम्हें बेंच पर खड़ा कर देते हैं, ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट्स यू सिट,
वो फिर तुम्हें बैठाना भूल जाते हैं टिल द लास्ट बेल रिंग्स, जब तक कि आखिरी बेल नहीं बजती, जब तक छुट्टी नहीं होती. सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस. तो अच्छा है कि तुम इस तरीके से मेरे कान खाना बंद करो. एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे सीधा सीधा घर जाने दो. नाउ द कॉइन्स डिसलाइक वॉट आई हैड सेड टू देम सो मच. अभी जो उसने कहा कॉइन्स को वो इतना बुरा लगा दैट ऑल ऑफ देम बिगैन टू स्पीक एट द सेम टाइम, कि वो सभी के सभी एक ही टाइम पर बोलने लगे. देर देर वॉज सच अ क्लैमर, क्लैमर मतलब शोर, तो इतना ज़्यादा शोर वहाँ पर हो गया दैट पासर्स बाय इन द बाजार स्टेयर्ड बाय आइज वाइड विद सरप्राइज एट मी एंड माई पॉकेट. तो पासर्स बाय जो थे, जो रास्ते से गुजर रहे थे लोग साइड से बाजार में, वो उसको स्टेयर कर रहे थे, देख रहे थे, उनकी आंखें ऐसे खुली हुई थी हैरानी से, सरप्राइज से. वो मुझे और मेरी पॉकेट को स्टेयर कर रहे थे. द कॉइन ऑफ दोज डेज, द रेच थिंग, रेच मतलब बहुत खराब, तो वो कहते हैं कि उस टाइम के जो कॉइन्स थे बहुत ही खराब थे. मेड सो मच मोर नॉइज टू, और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करते थे. फाइनली इन अ पैनिक, तो फाइनली थोड़ा सा घबरा कर, आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम, मैंने उन चारों को पकड़ा. एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, और अपनी फिस्ट में, मुट्ठी में ऐसे बिल्कुल टाइटली उनको रखा. एंड देन दे वर साइलेंट, और उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो गए. आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स, थोड़ा आगे जाने के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद, आई लूजन माई ग्रिप, मैंने अपनी ग्रिप को थोड़ा सा लूज किया, थोड़ा ढीला किया हाथ को. एंड इमीडिएटली, एकदम से, द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, उनमें जो सबसे पुराना, सबसे बूढ़ा कॉइन था, वो कहता है, हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड. अभी हम तुम्हें कोशिश कर रहे हैं, ऑन गुड मतलब खुद की भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं. एंड यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अस इंस्टेड, और इसके बजाय तुम हमें स्ट्रैंगल कर रहे हो. स्ट्रैंगल करना मतलब किसी का गला घोटना, क्योंकि उसने इतना टाइट उनको पकड़ा था. तो हम तुम्हारी भलाई के लिए बात कर रहे हैं और तुम हमें स्ट्रैंगल कर रहे हो. टेल मी ऑनेस्टली नाउ, अब मुझे सच सच बताओ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज, वो गरम गरम जलेबीज खाने का तुम्हारा मन नहीं है? एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, और अगर तुम आज हमें खर्च कर दो, वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, क्या कल तुम्हें स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलने वाला है? स्वीट्स विद द फीस मनी, इस फीस मनी से तुम स्वीट्स खा लो, जलेबीज खा लो. फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और स्कॉलरशिप के पैसे से फीस दे देना. एंड ऑफ स्टोरी, ये किस्सा खत्म, पैसा हजम. इस तरीके से कहानी खत्म हो जाएगी, सब कुछ, सारा काम हो जाएगा, जलेबीज भी खा लोगे तुम और फीस भी दे दोगे. वॉट यू आर सेइंग इजंट राइट, तो बच्चा कहता है कि जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है. आई रिप्लाइड, मैंने उनको कहा, बट इट इजंट दैट रॉन्ग ईदर, लेकिन वो उतना गलत भी नहीं है. लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग, अब मेरी बात सुनो. ब्लैबर करना, ब्लैबर करना मतलब बिना किसी सेंस के फुलिशली कुछ भी बोलते रहना. तो ब्लैबर करना तुम बंद करो एंड लेट मी थिंक, और मुझे सोचने दो. आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं बाकी लड़कों के जैसा नहीं हूँ. बट देन दोज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज, लेकिन वो जलेबीज भी कोई ऐसे कॉमन, कोई आम जलेबी नहीं है. इधर दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, वो एकदम क्रिस्पी है, फ्रेश अभी अभी बनी है, और सिरप से, चाशनी से भरी हुई है. माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह से पानी आ गया, मतलब इसका मन अभी कर रहा है जलेबी खाने को. बट आई वॉजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजीली, लेकिन मैं इतनी आसानी से स्वीप अवे मानने वालों में से भी नहीं था. इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स. प्रोमिसिंग मतलब जो पढ़ाई में भी अच्छा हो, मॉरल्स भी जिसके अच्छे हो. तो स्कूल में मैं बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत होनहार बच्चों में था. इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एग्जाम्स, फोर्थ स्टैंडर्ड के एग्जाम्स में, आई हैड इवन वन अ स्कॉलरशिप ऑफ ₹4 अ मंथ, मैंने स्कॉलरशिप जीती जिसमें मुझे हर महीने ₹4 मिलते थे. बिसाइड्स, इसके अलावा, आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, मैं एक अच्छी फैमिली से आता हूँ. सो आई एन्जॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, तो मेरा कुछ, मेरी डिग्निटी है, मेरी इज्जत है. आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, मुझे आज तक कभी पिटाई मेरी नहीं हुई है स्कूल में. ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, उल्टा, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट दी अदर बॉयज़, मास्टर जी मुझे कहते हैं दूसरे बच्चों को पीटने के लिए. फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, मेरे जैसा बच्चा जिसका ऐसा स्टेटस है, स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार, वो बाजार के बीच में ऐसा खड़ा होगा, ईटिंग जलेबीज, और जलेबी खा रहा होगा. नो, इट वॉजंट राइट, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है. आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया. आई क्लेंच द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम. क्लेंच करना मतलब जोर से पकड़ना ऐसे, तो मैंने फिस्ट में उनको क्लेंच किया और मैं घर आ गया. द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे,
अभी वो कॉइन्स खर्च होने के लिए इतने ज़्यादा कीन, इतने एक्साइटेड, इंटरेस्टेड थे, मतलब कि इतना खर्च होना चाह रहे थे। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन टिल देयर वॉइस बिगैन टू चोक। किसी को परसुएट करना, किसी बात के लिए मनाना, कि उनके जो अटेम्प्ट्स थे मुझे मनाने के, जलेबी खरीदने के लिए, वो उन्होंने तब भी जारी रखे जब उसने उनको फिस्ट में ऐसे क्लेंच किया, उसके बाद भी, तब तक जब तक कि उनकी वॉइस चोक नहीं हो गई। चोक होना जब ब्रीदिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हम बोल नहीं पाते, तो तब तक वो उसको मनाते ही रहे। वेन आई रीच्ड होम एंड सैट ऑन द बेड, जब मैं घर आया और बेड पर बैठा, दे बिगान टू स्पीक, उन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, मैं अंदर गया लंच के लिए। दे बिगान टू श्रीक, तो वो चिल्लाने लगे। थॉरोली फेड अप, अभी वो राइटर पूरा फेड अप हो चुका है, बच्चा परेशान हो चुका है। आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस बेयरफुट, तो मैं बिना कुछ चप्पल पहने ही ऐसे ही दौड़कर गया। एंड रैन टुवर्ड्स द बाजार, दौड़कर बाजार ये जाते हैं। टेरिफाइड आई वॉज, मैं बहुत डरा हुआ था। बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई, लेकिन जल्दी से मैंने हलवाई को कहा टू वे अ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज, कि मुझे पूरे 1 रुपये की जलेबीज दे दो। हिज एस्टोनिश्ड लुक सीम टू बी आस्किंग, तो हलवाई ने बड़े एस्टोनिश्ड, मतलब ऐसे सरप्राइज होकर, बहुत ही ग्रेटली सरप्राइज्ड इस लुक से उसको देखा, जैसे कि वो पूछ रहा हो वेयर आई हैड द हैंड कार्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबीज। 1 रुपये में उस टाइम पर बहुत जलेबीज आती थी, तो जैसे कि हलवाई ने ऐसे मुझे देखा कि तुम्हारा हैंड कार्ट कहाँ है, वो बैग कहाँ है जिसमें कि तुम इतनी सारी जलेबीज लेकर जाओगे। दोज वर इनएक्सपेंसिव टाइम्स, इनएक्सपेंसिव कम, मतलब सस्ता टाइम था वो, बहुत कम पैसों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। 1 रुपी फेच्ड मोर दैन 20 रुपीज़ डज नाउ अडेज, आजकल जितना 20 रुपीज़ में आएगा उतना उस टाइम पर 1 रुपीज़ में आ जाता था। द हलवाई ओपन अप अ होल न्यूज़पेपर, पूरा न्यूज़पेपर उसने खोला हलवाई ने। एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और पूरा एक ढेर लगा दिया उस पर जलेबीज का। 1 रुपये में इतनी सारी जलेबीज इसको मिल गई। कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में कवर करेंगे। नाउ सेकंड पार्ट, पहले देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हम क्या रीड करने वाले हैं। अ हीप ऑफ जलेबीज ही ईट्स, तो हम देखेंगे कि पूरा एक हीप ऑफ जलेबीज, ढेर वो जलेबीज का खाता है। एंड शेयर्स देम लिबरली विद वन एंड ऑल, और बाकी के साथ भी उनको शेयर करता है। लिबरली मतलब पूरा एक तरीके से बिना कंजूसी करे, एक ग्रेट अमाउंट में, जनरस अमाउंट में। दो पेनीलेस नाउ, अभी उसके पास पैसे नहीं बचे थे, हालांकि 3 रुपीज़ थे, हम 3 रुपीज़ अभी भी थे, देखेंगे अभी हम कि वो उनको कहाँ पर खर्च करेगा। तो बिल्कुल उसके पास पैसे नहीं थे, पेनीलेस वो हो चुका था। ही फील्स नो लेस इम्पॉर्टेंट दैन अ मॉब लीडर, लेकिन अभी वो ऐसा फील कर रहा था जैसे मॉब का, एक भीड़ का वो लीडर बन गया हो उन जलेबीज को बांटने के बाद। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम, अभी जो रियल प्रॉब्लम थी वो थी कि किस तरीके से वो ऑन टाइम स्कूल की फीस को पे करे। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप, जब उस जलेबी के हीप को मैं गैदर कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, इन द डिस्टेंस, थोड़ा दूर, आई स्पॉटेड आर टोंगा, मैंने अपने, टोंगा बोलते हैं टू व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, घोड़ा जिसको चलाते हैं, घोड़ा गाड़ी, टांगा भी बोलते हैं हिंदी में। तो मैंने देखा कि हमारा टोंगा वहाँ से जा रहा है। चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, चाचा जान कोर्ट से वापस आ रहे थे। आई क्लच द जलेबीज टू माई चेस्ट, मैंने अपने पूरी जलेबीज ऐसे जल्दी से उठाई, अपनी चेस्ट के पास में टाइटली उनको रखा। एंड रैन इनटू अ गली, और दौड़कर जल्दी से गली में चला गया। व्हेन आई रीच अ सेफ कॉर्नर, जब मैं एक सेफ कॉर्नर में चला गया जहाँ पर कोई जानने वाला उसको ना मिले, आई बिगैन टू डिवाउर द जलेबीज, डिवाउर मतलब बहुत ऐसे भूख में जब जल्दी जल्दी हम खाते हैं, तो इस तरीके से जल्दी जल्दी मैंने जलेबीज को खाना शुरू किया। आई एट सो मैनी, मैंने बहुत सारी इतनी जलेबीज खाई, सो मैनी जलेबीज दैट इफ एनी वन प्रेस्ड माई स्टमक अ लिटिल, तो इतनी ज़्यादा जलेबीज मैंने खा ली कि अगर थोड़ा सा भी कोई मेरे स्टमक को प्रेस करे, जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्रल्स, तो मेरे कान से, नाक से जलेबीज ही जलेबीज निकलेंगी। वेरी क्विकली बॉयज फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली, बहुत जल्दी आसपास के नेबरहुड से जो बच्चे थे वो वहाँ पर गली में असेंबल होने लगे, इकट्ठा होने लगे। बाय दैट टाइम, उस टाइम तक, आई वॉज सो प्लीज्ड विद माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज, मेरा स्टमक पूरा फुल हो चुका था जलेबीज से, मैं प्लीज था, खुश था। दैट आई गॉट इन टू द मूड ऑफ सम फन, कि अभी मेरा कुछ फन करने का मन कर रहा था। आई स्टार्टेड हैंडलिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड, मैंने चारों तरफ जो बच्चे थे उनको जलेबीज बांटना शुरू कर दिया। ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है। अराउंड डिलाइटेड दे रन ऑफ जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इन टू द गलीज, तो इससे खुश होकर बच्चे दौड़ रहे थे, खुशी से जंप कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और आसपास की गलियों में जा रहे थे।
Soon a whole lot of other children appeared. और जल्दी एक और लॉट आ गया दूसरे बच्चों का. Probably having heard the good news from the others. हो सकता है दूसरे बच्चों ने उनको बताया हो कि कोई वहाँ पर जलेबीज बांट रहा है. I dashed to the हलवाई. मैं दौड़कर जल्दी से हलवाई के पास गया and bought one more rupees worth of जलेबीज. और 1 रुपए की जलेबीज और ले आया. Came back and stood on the चबूतरा of one of the house. चबूतरा एक रेज्ड सा जो प्लेटफॉर्म होता है घर के बाहर. तो एक घर के चबूतरा पर मैं खड़ा हो गया. लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रन. और बिल्कुल दिल खोलकर बच्चों को ऐसे जलेबीज में बांट रहा था. जस्ट लाइक द गवर्नर साहिब यूज टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर एंड नीडी ऑन इंडिपेंडेंस डे. जैसे कि गवर्नर साहिब जो गरीब लोग होते हैं, नीडी लोग होते हैं, उनको इंडिपेंडेंस डे पर राइस बांटते हैं. बाय नाउ देयर वॉज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी. इस टाइम तक एक बहुत ज़्यादा मॉब मतलब होता है भीड़. तो बच्चों की बहुत ज़्यादा भीड़ इस टाइम तक लग गई थी मेरे चारों तरफ. द बेगर्स टू लॉन्च्ड एन असॉल्ट. वैसे असॉल्ट मतलब अटैक करना होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब बेगर्स भी आ गए थे जलेबीज मांगने के लिए. इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली. अगर बच्चों का इलेक्शन होता, असेंबली में उनको चुनना होता, माई सक्सेस वुड हैव बीन अश्योर्ड दैट डे. तो डेफिनेटली मैं उस दिन सक्सेसफुल रहता. बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी विल्डिंग हैंड. क्योंकि एक सिग्नल अगर मैं देता उस हाथ से जिसमें मैंने जलेबी को पकड़ा हुआ था, एंड द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी. तो बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड, उसको वो मॉब दिखाई दे रहा था. तो ये सोचता है कि अगर मैं एक हाथ से इशारा करूंगा तो वो जो भीड़ है वो मेरे लिए मरने और मारने के लिए तैयार हो जाएगी. आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़. तो इतनी एक्साइटमेंट में फिर इसने जाके जो 2 रुपये बचे थे उनकी भी वो जलेबीज ले आया एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम. और वो भी मैंने बांट दी. देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप. वहाँ पर एक पब्लिक टैप नल था, उसमें इसने अपने हाथों को और मुंह को धोया क्योंकि जलेबीज थोड़ी सी स्टिकी होती है, ऐसे चिपक जाती है हाथों पर. एंड रिटर्न होम. और मैं घर आ गया. पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस. और ऐसा इनोसेंट सा फेस मैंने बना लिया एज इफ आई हैडंट इवन सीन द हिंट ऑफ अ जलेबी ऑल माई लाइफ. कि जैसे मैंने लाइफ में कभी जलेबीज देखी ही ना हो. जलेबीज आई हैड गॉबल्ड अप ईजीली इनफ. गॉबल्ड अप करना भी मतलब जल्दी जल्दी खाना ही होता है. तो जलेबीज मैंने फटाफट खा तो ली थी आसानी से, बट डाइजेस्टिंग देम बिकेम अनदर मैटर. लेकिन अभी उनको डाइजेस्ट करना भी एक मैटर, एक बात, बड़ी बात थी. विद एवरी ब्रेथ केम अ बर्प. जब भी मैं सांस ले रहा था और ब्रेथ के साथ एक बर्प. बर्प मतलब ऐसे डकार लेना जब पेट बहुत ज़्यादा भरा होता है, तो बर्प आ रहा था. एंड विद एवरी बर्प द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और 2. और जैसे बर्पिंग होती थी तो मुझे लगता था कि 1-2 जलेबी कहीं बाहर ना आ जाए. द फियर वॉज किलिंग मी. ये मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इस बात का. एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल. शाम को फिर मुझे अपना डिनर भी खाना था. इफ़ आई हैडेंट ईटन आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई. और अगर मैं ना खाता डिनर तो घर वाले पूछते कि डिनर क्यों नहीं खा रहे हो. आई डिड नॉट वॉन्ट एनी फूड. सॉरी, वाई आई डिड नॉट वॉन्ट एनी फूड, कि क्यों मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, खाना नहीं चाहिए. एंड इफ़ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस. अगर मैं ये प्रिटेंड करूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए खाने का मन नहीं है, द डॉक्टर वुड हैव बीन समन. तो फिर डॉक्टर को बुलाया जाता. एंड इफ द डॉक्टर आफ्टर फीलिंग माई पल्स. और डॉक्टर अगर आता और मेरी पल्स को ऐसे फील करने के बाद हैड डिक्लेयर्ड, ये डिक्लेयर करता, मुन्ना हैड डिवाउड अ माउंट ऑफ जलेबीज. कि मुन्ना ने तो जल्दी जल्दी बहुत सारी जलेबीज खा ली है इसलिए इसको भूख नहीं है. आई वुड सिंपली डाई. तो मैं पक्का घर पर डांट पड़ती और सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते. द रिजल्ट वॉज दैट ऑल डे आई ले कॉइल्ड अप लाइक अ जलेबी. तो रिजल्ट ये रहा उसका कि पूरी रात जलेबी के जैसे जैसे वो कॉइल्ड होती है इसी तरीके से मुझे सोना पड़ा. सफरिंग अ स्टमक एक, दर्द पेट में उसको हो रहा था. थैंक गॉड आई डिडेंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज बाई माई सेल्फ. वो तो अच्छा हुआ कि पूरे 4 रुपये की जलेबी मैंने खुद ही नहीं खा ली. अदरवाइज एज दे से, नहीं तो जैसा कि वो कहते हैं कि व्हेन चिल्ड्रन स्पीक, जब बच्चे बोलते हैं, फ्लावर्स शावर फ्रॉम देयर माउथ्स. तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं. इतना स्वीटली, इतना अच्छा वो बोलते हैं. बट आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड. लेकिन मैं दुनिया में शायद पहला ऐसा बच्चा होता विद हुज एवरी वर्ड अ क्रिस्प फ्राइड जलेबीज वुड कम आउट. की हर शब्द के साथ मेरे मुंह से फ्राइड और क्रिस्पी जलेबीज बाहर आती अगर मैं वो 4 रुपये की जलेबीज खुद ही खा लेता सारी. नाउ चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक, दे हैव डाइजेशन मशीन्स. बच्चों का पेट नहीं होता, उनकी डाइजेशन मशीन होती है. बहुत जल्दी चीज़ें उनको डाइजेस्ट हो जाती है. माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट. और मेरी जो मशीन थी, डाइजेशन मशीन, वो भी पूरी रात काम करती रही. इन द मॉर्निंग में, जस्ट लाइक एनी अदर डे, बाकी दिनों की तरह ही. आई वॉश्ड माई फेस. मैंने फेस वॉश किया, फ्रेशन अप हुआ. एंड
लाइक अ वर्चुअस स्टूडेंट विद चॉक एंड स्लेट इन हैंड आई हेडेड फॉर स्कूल। एक बिल्कुल वर्चुअस मतलब हमेशा एक राइटियस पर्सन जो सब कुछ सही ही करता है, ऐसे एक स्टूडेंट के जैसे मैंने स्लेट ली। स्लेट जैसे ब्लैक बोर्ड होता है आपका, ऐसा ही छोटा ब्लैक कलर का स्लेट होता है जिसके ऊपर बच्चे लिखते थे पहले स्कूल्स में। अब शायद जनरली आपको ना देखने को मिले। चलिए पिक्चर देख लेते हैं इसकी एक बार। देखिए ये होता है स्लेट, ये है इसका चॉक। इनएक्सपेंसिव है क्योंकि आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, कुछ लिखा, उसके बाद इरेज करके आप दूसरा सम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कॉपीज आपकी नहीं भरेगी। सो ये स्लेट को, चॉक को लेकर हाथ में बिल्कुल एक वर्चुअस सही स्टूडेंट की तरह स्कूल चले जाते हैं। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ्स स्कॉलरशिप दैट डे। मुझे पिछले महीने की स्कॉलरशिप उस दिन मिलने वाली थी, ये मुझे पता था। एंड वंस आई हैड पेड द फीस विद दैट अमाउंट, और एक बार मैं उस अमाउंट से अगर फीस पे कर दूंगा, द जलेबी वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, तो पूरे तरीके से जलेबी डाइजेस्ट हो जाएगी। बट वेन आई गॉट टू स्कूल, लेकिन जब मैं स्कूल आया, आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ। तो मुझे पता लगा कि जो स्कॉलरशिप है वो अगले महीने मिलने वाली है। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, अभी मेरा सर ऐसे चकराने लगा। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड, ऐसा लग रहा था कि मैं सर के बल खड़ा हूँ, जैसे शीर्षासन करते हैं बिल्कुल वैसे ही। एंड कुड नॉट इवन गेट ऑन माई फीट अगेन इवन इफ आई ट्राइड, और मैं दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ, भले ही मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस। उनके जो टीचर थे उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि रिसेस में फीस ली जाएगी। व्हेन द रिसेस बेल रैंग, और जब रिसेस की बेल बजती है, आई टक माई बैग अंडर माई आर्म, उन्होंने अपने आर्म में अपने बैग को टक किया, रखा। एंड लेफ्ट द स्कूल एंड सिंपली फॉलोड माई नोज, और जैसे बोलते हैं ना बिल्कुल नाक की सीध में सीधा सीधा वो चलते गए। वॉकिंग ऑन एंड ऑन, मैं चले ही जा रहा था। इफ़ नो माउंटेन और ओशन ब्लॉक माई पाथ, अगर किसी माउंटेन ने या ओशन ने, समुद्र ने या पहाड़ ने मेरा रास्ता ना रोके, आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड, तो मैं जहाँ तक धरती का अंत है मैं वहाँ तक चलता रहूँगा। एंड द स्काई बिगन, जहाँ पर धरती खत्म होती है आसमान शुरू होता है, मैं वहीं तक चलता रहूँगा, बीच में कहीं भी नहीं रुकूंगा। एंड वंस आई गॉट देयर, और जब मैं एक बार वहाँ पहुँच जाऊँगा, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, फिर मैं भगवान से कहूँगा, जस्ट दिस वंस सेव मी, सिर्फ इस बार मुझे आप बचा लीजिए। ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाई, एक फरिश्ता, एक एंजल को भेजिए मेरे पास। एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, जो कि आकर चुपचाप मेरी पॉकेट में 4 रुपये रख जाए। आई प्रॉमिस आई विल यूज़ देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज़, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उनसे सिर्फ स्कूल की फ़ीस ही पे करूँगा और जलेबी नहीं खाऊंगा। आई कुडंट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, मैं ऑब्वियसली जहाँ पे धरती खत्म होती है वहाँ तक तो नहीं पहुँचा, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट होता ही नहीं है। बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन बिगैन, लेकिन मैं उस पॉइंट तक पहुँच गया जहाँ पर कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन शुरू होता है। द एल्डर्स हैड वार्न्ड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, और जो मेरे बड़े थे घर पर उन्होंने मुझे वार्न किया था कि कभी भी रेलवे ट्रैक्स को, जो रेल की पटरी है, उनको क्रॉस नहीं करना है। फाइन, द एल्डर्स हैड ऑल्सो वार्न मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विद वंस फीस मनी, लेकिन बड़ों ने तो मुझे ये भी कहा था कि अपनी फीस मनी से कभी भी जलेबी नहीं खानी है। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे, मुझे आज तो याद आ गया कि ट्रैक्स को मुझे क्रॉस नहीं करना है, एल्डर्स ने ऐसा कहा है। उस दिन ये इंस्ट्रक्शन मेरे माइंड से कहाँ एस्केप हो गई थी, कैसे छूट गई, कैसे मुझे ये बात याद नहीं आई, आई डोंट नो, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। नाउ पार्ट 3, चैप्टर अभी बचा है काफ़ी, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।